दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी देकर खुद के लिए मुसीबत को न्योता दे दिया है। एक और खबर है कि ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के खिलाफ हर हाल में जंग जीतेंगे, वो समझौता करेंगे या फिर तबाह हो जाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर खबर है कि ट्रंप की धमकी पर ईरान ने वो अस्त्र छोड़ दिया है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। अब ईरान के इस कदम के बाद डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए हैं। तो अमेरिका के खिलाफ ईरान ने कौन सा खतरनाक दांव चला है, आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में शामिल अमेरिका और मिडिल ईस्ट का अहम देश ईरान आज आमने सामने खड़े हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि हर बयान, हर फैसला एक बड़े युद्ध की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे संकट के मेन सेंटर में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके एक के बाद एक धमकी ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया है। ट्रंप ने साफ कहा है कि अमेरिका हर हाल में ये जंग जीतेगा और ईरान को या तो झुकना होगा या फिर तबाही का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने अपने इस बयान के चलते एक सीधा मैसेज दिया है कि अमेरिका अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका के पास हर ऑप्शन मौजूद है, चाहे वो सैन्य हमला हो, आर्थिक दबाव हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ईरान इस दबाव में झुक जाएगा या फिर वो कोई और ऐसा कदम उठाएगा जो अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी कर देगा। तो आपको बता दें कि ईरान ट्रंप की धमकियों के सामने बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है, बल्कि ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान ने जो संकेत दिए हैं उन्होंने अमेरिका की चिंता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दी है। ईरान ने साफ कहा है कि अगर उस पर दबाव बढ़ता है तो वो अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को 90% तक ले जाएगा। आपको बता दें कि ये वही स्तर है जिसे परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी माना जाता है। यही वो अस्त्र है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है। ईरान का ये कदम सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा रणनीतिक दांव है। इसका सीधा मतलब है कि अगर अमेरिका हमला करेगा या दबाव बनाएगा तो फिर ईरान परमाणु ताकत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी ट्रंप जिस चीज को रोकना चाहते थे वही खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ सकता है, और ये खतरा खुद ट्रंप ने मोल लिया है। ईरान को धमकाकर बार बार ईरान को धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से अब ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इस पर कड़ा रुख दिखाया है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई एक स्वाभिमान देश की है जो झूठ और दबाव के खिलाफ खड़ा है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वो झूठे बहाने बनाकर इस युद्ध को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर इस पूरे मामले को ध्यान से समझे तो साफ दिखाई देता है दोस्तों कि ट्रंप की रणनीति उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही है। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने उसी दबाव को अपने हथियार में बदल दिया है। ये वही कंडीशन है जहां पर शिकार बनने वाला खिलाड़ी अचानक शिकारी को ही चुनौती देने लगता है। इसी बीच खबर तो ये भी है कि ट्रंप चीन की यात्रा पर निकल गए हैं, जहां उनकी मुलाकात शी जिनपिंग से भी हो सकती है। आधिकारिक तौर पर कहा जा रहा है कि इस यात्रा का मुख्य मुद्दा व्यापार है, लेकिन सच्चाई यह है कि ईरान और होर्मुज स्ट्रेट का संकट भी इस बातचीत का अहम हिस्सा होगा। ट्रंप अब अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि खुद ट्रंप अपने ही बयानों को लेकर के, अपने ही फैसलों को लेकर के बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अब उनके अपने भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। अमेरिका अब तक इस जंग में करीब 29 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। यह सिर्फ हथियारों और सैन्य संसाधनों का खर्च है। अगर इसमें बाकी नुकसान जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। हालांकि पहले यह अनुमान 25 अरब डॉलर था, लेकिन अब यह तेजी से बढ़ता जा रहा है। यह बढ़ता खर्च अमेरिका के लिए नई चिंता बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ युद्ध है तो दूसरी तरफ देश के अंदर आर्थिक दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है और आम लोग इसका असर महसूस कर रहे हैं। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के मुताबिक इस साल ईंधन की औसत कीमत 3.88 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच सकती है। यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब ट्रंप से इस आर्थिक दबाव के बारे में सवाल पूछा गया, तो उन्होंने साफ कहा कि मैं अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं सोचता। ये बयान अमेरिका के अंदर ही विवाद का कारण बन गया है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सरकार युद्ध जीतने के लिए अपने ही नागरिकों की परेशानियों को नजरअंदाज कर रही है। देखिए, ट्रंप के इस बयान के मुताबिक ट्रंप का फोकस साफ है।
यानी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना। ट्रंप ने कहा है कि चाहे आर्थिक नुकसान कितना भी क्यों ना हो जाए, उनकी पहली प्राथमिकता यही है, लेकिन यही वो जगह है जहां ईरान ने सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। आपको बता दें कि अगर ईरान सच में 90% यूरेनियम एनरिचमेंट की दिशा में आगे बढ़ता है तो फिर इसका मतलब होगा कि वो परमाणु हथियार बनाने के लिए बेहद ही करीब पहुंच जाएगा। और यही वो स्थिति है जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट अस्थिर हो सकता है। इस पूरे मामले में अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की भूमिका भी अहम है। उन्होंने कांग्रेस से $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट की मांग की है। उनका कहना है कि अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनाए रखने के लिए ये जरूरी है, लेकिन इस मांग का भी विरोध शुरू हो गया है। कांग्रेस की सुनवाई के दौरान एक ईरानी अमेरिकी महिला ने खुलकर सवाल उठाए हैं। उसने पूछा है कि आखिर इस युद्ध की कीमत कौन चुकाएगा। ये दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर असहमति बन रही है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में हालात अब और भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। लेबनान में हिंसा जारी है और इजरायली हमलों में आम लोगों के साथ साथ मेडिकल स्टाफ भी निशाना बन रहा है, जहां इससे ये साफ होता है कि ये संघर्ष अब सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अब ये पूरी दुनिया में हर किसी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है। अब अगर इन सभी बयानों और धमकियों के साथ ही ईरान के पलटवार को जोड़कर देखें तो साफ दिखाई देता है कि ट्रंप की धमकी ने ईरान को और भी ज्यादा आक्रामक बना दिया है। ईरान अब सीधे सीधे ये कह रहा है कि वो डरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो ऐसा कदम उठाएगा जिससे अमेरिका को ही पीछे हटना पड़ेगा। ये एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं, लेकिन असली खतरा यह है कि कहीं ये टकराव एक बड़े युद्ध में ना बदल जाए, क्योंकि अगर ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंचता है तो अमेरिका के पास सैन्य कार्रवाई के अलावा बहुत कम विकल्प बचेंगे, और अगर अमेरिका सैन्य कार्रवाई करता है तो फिर इसका जवाब भी उतना ही खतरनाक हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, तेल की सप्लाई रुक सकती है और पूरी दुनिया आर्थिक संकट में फंस सकती है। आखिर में सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या फिर एक बड़े युद्ध की शुरुआत। ट्रंप की धमकी और ईरान का जवाबी दाव दोनों ही मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां छोटी सी चिंगारी भी बड़ा धमाका कर सकती है। फिलहाल एक बात साफ है कि ईरान ने ऐसा दांव चल दिया है जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। अब देखना यह है कि ट्रंप इस चुनौती का जवाब कैसे देते हैं, बातचीत से या फिर ताकत से। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।